Gujarati Education. Let's begin with today's topic. I hope you all are doing great. शुरू करते हैं आज का टॉपिक. चलिए. If product of two numbers in base n is as follows: 22 base n into 23 also base n. The result would be 111 in the same base. Find n. क्या हो जाएगा? Now it will be difficult ना कि इसको अगर सॉल्व करोगे तो तुमको ऐसे करना होगा n to the power 0 into 2 plus n to the power 1 into 2, राइट. ये जो आएगा बेस 10 में आ जाएगा. फिर सिमिलरली इसको करोगे बेस 10 में आ जाएगा. फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे बेस 10 में और फिर इसको n में कन्वर्ट करोगे, बट स्टिल n की वैल्यू, और कंपेयर करोगे कि दिस इक्वल टू, फिर इसको तोड़ोगे. ये जो आएगा n की पावर 1 2 3 ऐसे करके जोड़ोगे 0 1 2 3, दिस इक्वल टू दिस, सो n सॉल्व होगा. समझ में आई बात? नहीं आई? यस नो? यस सर. बोलो. तो बहुत ज्यादा लेंथी होता है ये. 10 में करने के बाद भी फिर तुमको n में करना होता, फिर n को एक्सपैंड फॉर्मेट में ऐसे लिखना होता एंड दिस इक्वल टू दिस, तब जाके सॉल्व होता. तो इतना टाइम नहीं लगाना है. मैंने कुछ चीजें बताई है शॉर्टेस्ट कट, उसको दिमाग में रखो. क्वेश्चन पढ़ने से पहले खत्म, और हम कभी गलत नहीं हो सकते. क्वेश्चन पढ़ने से पहले खत्म. ठीक है. जैसे चलो मान लो ऑप्शन मैंने दे दिया यहाँ पे बेस 4 5 6 7 नन ऑफ दिस. ठीक है. तो क्या हो जाएगा? ध्यान से समझो, है ना, कि अभी ध्यान से समझना. हमने क्या किया? 22 इंटू 23 इज इक्वल टू 111 आना चाहिए, राइट? यस नो? यस सर. तो ध्यान से समझो. 2 3 जा कितना होता? 3 2 जा. हमने यही सीखा ना, 3 2 जा. अगर हम इसको करते अपने तरीके से तो क्या हो जाता? हम कुछ ऐसे करते ना, तो 3 2 जा कितना करते? हम 6 करते ना. यस. यस नो? अब ध्यान से समझो. 6 1 कब बनता है? जब ये 11 हो. 6 ना हो, 11 हो. यस नो? 1 Yes. कब देगा? यस सर. गॉट इट. 2 डिजिट को 2 नंबर जोड़ के 3 बन जाए तो 6 को 11 बनना पड़ेगा, तभी तो 1 देगा. और 6 11 कब बनेगा? जब बेस 5 हो. 5 होगा. देयर इज नो अदर. तो 3 सेकंड क्वेश्चन पढ़ने से पहले खत्म. मैंने देखा 6, मैंने देखा 6 एक ज्यादा है, बस 5 बिना. अगर ये नॉन एमसीक्यू होता तो भी मैं आंसर दे दूं, एमसीक्यू है तो भी आंसर दे दूं. आई नीड ओनली 3 सेकंड्स टू आंसर दिस. यस नो? क्लियर है सबको? नहीं है? क्लियर है यस सर. सर. तो उतना पापड़ बेल के करते या ऐसे एक झटके में कर देते? ऐसे सही है सर. नोट कर लो जल्दी से. डन? डन सर. अभी क्वेश्चन है ए बी कि बेस सी लेट्स से इज इक्वल टू बी ए बेस सी, है ना. तुम्हें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? क्या है? ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन ए, राइट. ए इक्वल टू बी कांट बी डिटरमाइंड. बताओ क्या होगा? और नन ऑफ दिस. क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए?
सर इक्वल। इक्वल इक्वल श्योर? लग तो ये रहा है सर। यस सर। कैसे? तो करके चेक करना होगा, है ना? ये हो जाए कितना, सी की पावर 0 इंटू बी, सी की पावर 1 इंटू बी, दैट इज ए बी प्लस सी इज इक्वल टू, ये करोगे तो कितना आ जाएगा, बी सी प्लस ए, राइट? यही होगा ना? क्या बोलते हो? यही होगा यस सर। ना? अगर इसको हम लेफ्ट में ले लेते हैं, ए बी माइनस बी सी इक्वल टू ए माइनस सी, तो क्या हो जाएगा, ये बी कॉमन आ गया, ए माइनस सी इक्वल टू ए माइनस सी, राइट? तो इसका मतलब क्या हो गया, इज इट पॉसिबल? अच्छा, कई बच्चे अब इसको काट देते हैं, दिस इज नॉट पॉसिबल काटना। सर हाँ बोलो। ये ए सी प्लस बी होगा। कहाँ पे? ये पहले इक्वल वाला सबसे ऊपर ये। हाँ, ए सी प्लस बी होगा, ठीक बोल रहे हो। मैं बोल रहा था ए सी प्लस बी और लिखा था ए सी प्लस बी, ठीक है। तो ये अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा, चाबी क्यों ऊपर छोड़ेंगे, ठीक है। सो ये ए सी माइनस बी सी इक्वल टू ए माइनस बी, सो सी कॉमन ए माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। समझ में आ रही है बात है? अब ये बच्चे कैंसिल करते हैं, बट ये कैंसिल नहीं होगा बिकॉज वी नेवर नो द साइन ऑफ ए एंड बी, गॉट इट? तो वो कैंसिल नहीं होता, दैट्स अ रॉन्ग मैथमेटिक्स। तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं, सी इंटू डिवाइड में डाल। माइनस एक तरफ लेके आते हैं, डिवाइड कुछ भी है। तो इस दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ 1 नहीं छुपा है, इज इट क्लियर और नॉट? सो यहाँ से क्या मिलेगा, ए माइनस बी इक्वल टू 0, ए इक्वल टू बी एंड सी इक्वल टू 1, इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। क्लियर सर। हाँ, बट सी can't be equal to 1 exactly, right, but this is surely correct। तो वेरीफाई करना है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। यस सर। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़े। आगे बढ़े, यस सर नोटेड, बड़े। नोटेड ऑल ऑफ यू। यस सर। बहुत अच्छे, सही जा रहे हो तुम लोग, अच्छी स्पीड को भी मेंटेन करते हो, तो ये बहुत बड़ी बात है, वरना ऐसे टॉपिक को करने में बोलो क्या हो जाएगा एक झटके में। बहुत इजी है, कुछ है ही नहीं, n बताना है। That's one of the easiest question you will ever encounter in base। देखो ये सब n में है, तो कोई प्रॉब्लम है तुमको, तुम डायरेक्ट कर दो, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 लिख सकते हो ना। 120। सो 120 इन बेस 10, दिस इज हमने मल्टीप्लाई क्या किया था, इन बेस 10 इज इक्वल टू 320 इन बेस n। हमें 10 में पता है, कांट वी कन्वर्ट इन n? बोलो सेम लॉजिक, क्या हो जाएगा, कैसे करेंगे, सेम वही n का फॉर्मूला लगा के एक्सपैंड कर देंगे, तो दिस विल बी n स्क्वायर 3n स्क्वायर, isn't it, प्लस 2n
प्लस n टू द पावर 0 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा। समझ में आ रही है बातें? n सॉल्व नहीं होगा? बोलो। मिडिल टर्म फैक्टर, मिडिल टर्म फैक्टर 120 इंटू 3 360 क्या हो जाएगा? 360 को माइनस करके 2 लाना है और मल्टीप्लाई करके 360 क्या हो जाएगा? 20 और 18। 20 और 18। सो हम क्या लिख सकते हैं? 3n स्क्वायर प्लस 20n माइनस 18n माइनस 120 इक्वल टू 0। सो यहाँ से हम n कॉमन ले लिए, सो 3n प्लस 20 राइट, एंड माइनस यहाँ से कितना कॉमन ले लिए? 6। तो n माइनस 6, क्लियरली n की वैल्यू क्या है? ये तो माइनस में आएगा। Is it clear or not? Is it Yes, clear sir. or not to all of you? Yes, sir. तो कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है आज हमने जो पढ़ा है। तो फंडामेंटल अगर स्ट्रांग है ना तो तुम्हें कोई क्वेश्चन तोड़ नहीं सकता। एवरीथिंग इज अचीवेबल। ठीक है, समझ गए हो ना सारा? यस सर। तो Yes, चलो sir. यहीं पे खत्म करता हूं मैं इसको, है ना? और प्रैक्टिस करो अच्छे से, लेट्स सी। ठीक है, ओके सर। Okay. ओके प्रैक्टिस करो, बढ़िया टॉपिक है, बहुत प्रैक्टिस चाहिए। शाम को मिलते हैं डीआई के साथ, ठीक है? डीआई की सर क्लास। लास्ट ईयर में आया था ये? हाँ बिल्कुल, नहीं लास्ट ईयर नहीं आया था, रेयर आता है। देखो तभी आखिर में पढ़ा रहे हैं ना, बेस सिस्टम बहुत ही रेयरेस्ट, एंड आई बिलीव इंडिया में 99.9% प्लेसेस पे पढ़ाई भी नहीं जाती है। बट हाँ अगर आ गया तो हम क्यों छोड़े इतनी आसान टॉपिक को। मैंने बोला है ना, नंबर सिस्टम एंड अरिथमेटिक इज गोइंग टू बी द बिल्कुल टर्निंग पॉइंट ऑफ योर एग्जाम। You can accomplish QA section completely and score a 99 percentile with the help of these two topics only. तो मास्टर करो, बिकॉज ये प्रैक्टिकल चीज है, इसको समझ पाओगे। अलजेब्रा घुसते थोड़ा हाथ टाइट होने लगेगा जो लोग साइंस बैकग्राउंड नहीं है। दो मैं बहुत इजी करके पढ़ाऊंगा, स्टिल बहुत प्रैक्टिस चाहिए। तो हम लोग इतनी फास्ट जा रहे हैं कि हमारे पास वो टाइम होगा अप्रैल से, बस शर्ते तुम लोग घर में उतनी ही टाइम दो और उसको जस्टिस करो। ठीक है, Okay, sir. ओके सर। चलो खत्म कर रहा हूं मैं, ठीक है? Bye, sir. बाय।